जनपद रोहदा का बेंगलोर में आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा कांग्रेस की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति और लूट खसूट की राजनीति का ताजा उदाहरण। जो क्षेत्र वन के लिए छोड़ा गया है, आप उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही जनता के संसाधनों को अपने नेताओं और परिक्रमावादियों की जेब भरने के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वह कोयला घोटाला हो, चाहे 2G स्कैम हो। देश से 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी 2004 से 14 कांग्रेस के नेताओं ने की। अगस्ता, हर तरह का घोटाला, और अब बेंगलोर में 12.35 एकड़ वन भूमि का अवैध कब्जा इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। 2011 में लीज खत्म होने के बाद कांग्रेस के करीबी इस जमीन को गैर कानूनी उपयोग व अवैध मुनाफा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस तमाशा देख रही है। जनता लूट रही है, साधनों की लूट हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने कभी गरीब, किसान, महिला, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। केवल चुनावी मंचों पर वोट बटोरने के लिए नारे लगाने के अलावा कांग्रेस का मतलब है लूट खसूट, कब्जा, भाई भतीजावाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार की इंस्टीट्यूशनलाइज लूट। भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें दीवारों पर भी लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हृदय, मस्तिष्क और कार्यशैली में पूर्णतः शामिल हैं। आपदा पार्टी के नेता हार की बौखलाहट में बेवजह, बेबुनियादी, मनगढ़ंत भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपनी विचारधारा और योगदान को आत्मसात करके देश के विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनकी राजनीति केवल ध्यान भटकाने, झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने और उसके माध्यम से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगी है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे आप आदमी पार्टी की पूरी टीम, जिसने षड्यंत्रकारी और राजक शक्तियों के साथ मिलकर दिल्ली को लूटा है, अब CAG की रिपोर्ट से उनकी लूट का खुलासा, उनके काले कारनामों का खुलासा स्पष्ट किया जाएगा। और CAG की रिपोर्ट को आता देखकर आपदा पार्टी के नेता भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये भ्रम नहीं चलेगा। सच, दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। भाजपा की राजनीति पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास पर आधारित है, ना कि आम आदमी पार्टी की तरह झूठ, ड्रामेबाजी और षड्यंत्र के ऊपर। पार्टी अपराधी, माफिया और गुंडों की शरणस्थली और फैक्ट्री बन चुकी है। जिन लोगों ने भजन कीर्तन कर रहे निहत्थे श्री राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों और उसे अपनी उपलब्धि मान रहे हों, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक क्षण का बहिष्कार कर संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हों, उनके लिए कुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की महिमा, उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, उसके प्रति करोड़ों भक्तों के प्रति श्रद्धा उन्हें नहीं दिख सकती। महाकुंभ, जिसमें विश्व भर से 65 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ा चुके, उसकी भव्यता, पवित्रता समाजवादी पार्टी के नेताओं को कभी समझ नहीं आ सकती। यही कारण है कि वह बार बार सनातन परंपराओं का अपमान करने से बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस आस्था के कुंभ को सम्मान दिया है। सनातन संस्कृति की गौरव गाथा को पूरी दुनिया देख रही। किसी भी धार्मिक आयोजन के नाम पर अराजकता हमने फैलने नहीं दी। करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ, किसी शक्ति के खिलाफ, किसी की प्रभु सत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। समाजवादी पार्टियों की हताशा, निराशा और इंडी गठबंधन के लोगों की छोटी मानसिकता स्पष्ट झलक रही है। जी सर, तो प्रतापबाजी को लेकर आपके क्या रहते हैं? आपदा और कांग्रेस दोनों ने ही पंजाब का नुकसान किया है। दोनों के पास
पंजाब को वित्तीय घाटे हुए कर्जे से शिकंजे से निकालने के लिए, नए रोजगार लाने के लिए, किसानी को लाभकारी करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नशे और माफिया पर पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोई भी हल नहीं है, कोई योजना नहीं है। दोनों की सरकारें पंजाब की जनता ने देखी हैं और दोनों ही पार्टियों ने घोर निराशा दी है। तो उनका कहना है कि एमएलए पहले बुकिंग की हुई है। और आप दोनों के बड़े नेताओं के एक लंबी लिस्ट है जो भाजपा में आना चाहते हैं। जिस दिन उन नामों की संख्या, नामों का खुलासा मैं करूंगा, उस दिन पंजाब की राजनीति में भूचाल आ जाएगा या सुनामी आ जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टियों को छोड़कर इधर उधर दौड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टी डूबता हुआ जहाज है। हम चाहते हैं दोनों ही पार्टियां जो पंजाब के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए। आपदा की सरकार अपना किया हुआ एक एक वादा पूरा करे। जो जो वादे उन्होंने युवकों के साथ, हर घर नौकरी का वादा किया, किसानों के कर्ज माफी का वादा किया, किसानों को एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना इंडस्ट्री आई, ना व्यापार बढ़ा, ना किसानी बढ़ी। इसलिए कौन किसके संपर्क में है, नामों की सूची क्या है, किसने एडवांस बुकिंग करा रखी है, अगर मैंने मुंह खोला तो दोनों ही पार्टियों में भूचाल आ जाएगा।